टीचर एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे महाभारत जब युद्ध होता है तो अर्जुन जो होता है कुरुक्षेत्र में, देखते हैं कि उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, परिवार के रहते हैं, दोस्त रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, तो देखते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं, मैं इनको कैसे मारूं। तो वो भयभीत होते हैं, तो वो बहुत तो युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। तो श्री कृष्ण उनको काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से समझाते हैं कि हमें अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए कैसे अपना युद्ध जीत सकते हैं। हमें धर्म की रक्षा करना चाहिए और ये तुम्हारा कर्म है। इस तरह के जो मोह माया है, जो परिवार के बंधन में आप बंधे हुए हैं, इसमें आपको मुक्त होना है और मुक्त होकर के आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस प्रकार उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वह अपने लक्ष्य से कहीं विचलित ना हो जाए परिवार के बंधन से। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप लोगों का भी कर्म है और कर्म आपका शिक्षा है, और शिक्षा में आपका उद्देश्य है कि आप किस प्रकार से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IIT में प्रवेश कर सकते हैं, NIT में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए भी अपने आप को जो आलस्य है उनको त्यागना चाहिए। आपको कैसे रणनीति अपनानी चाहिए, वो रणनीति आप अपना सकते हैं। कैसे टास्क ले सकते हैं, वो टास्क को कैसे आप जीत सकते हैं, ये आपके लिए कुरुक्षेत्र के समान है, जिसमें आप अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपने जो भय है, डर है, आलस्य है, उनका त्याग करके एक ऐसा रणनीति बनाइए जिसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे क्लास लगता है, तो उसमें जो रेमेडियल रहते हैं तो मेन क्लास नहीं होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमको थोड़ा डाउट है, और डाउट है करके बहाने के टीचर को ढूंढते रहते हैं चारों साइड स्कूल के सभी तरफ, और जा करके आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और इस तरह से अपने क्लास से निकल जाते हैं। तो इसमें दौड़ के बच्चे हैं, जो क्लास के जो टॉप जो 5 बच्चे हैं, उसी को डाउट होता है, बाकी किसी को डाउट नहीं होते हैं। बाकी सब पढ़ते रहते हैं। जो टॉप बच्चे हैं वही डाउट पीछे टीचर के पीछे घूमते रहते हैं। टीचर किसी काम कर रहे हैं, दूसरे क्लास में है या स्टाफ रूम में है, आप लोग जाकर के वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, टीचर का अपना काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए। बाकी बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको पानी भरने जाना है, उनको भी निकलना रहता है, वॉशरूम जाना है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के आप लोग बहाना बनाते हो और क्लास के जो एनवायरनमेंट है, अनुशासन है, उसको आप तोड़ने की कोशिश करते हो। दूसरी बात यह है कि जैसे मेस है, मेस में आप लोग खाना खाते हैं, जो सर्विस करते हैं वो लोग चावल को गिरा देंगे, वही रख देंगे, उसको भूल जाते हैं। कई बच्चे तो टाइम से आते नहीं है और वो जल्दबाजी में उसको छोड़ देते हैं, हमको टाइम हो रहा है करके, और इस तरह के कार्य करते हैं। डिनर में आप लोग गए, वहां पर गंदगी फैलाते हैं और बोलते हैं कि गए सब लोग, सर इसको किए गए हैं, हम नहीं किए। तो इस प्रकार के अपने बहाना बनाते हैं और जो स्वच्छता जो भारत का जो मिशन है उसको आप कमजोर कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि कोई 4th पार्टी आएगा, 4th ग्रुप आएगा और इनको साफ करेगा, ये हमारा काम नहीं है। जब किसी चीज को अपने आप यदि गंदगी फैला रहे हो, यदि आप स्वच्छता नहीं करोगे, तो कहीं आप दूसरे आकर के आप सोचते हैं कि उसको साफ करें। ये मानसिकता की जो जड़ है, इसको आपको खत्म करनी चाहिए। कम से कम हम जो गंदगी फैला रहे हैं उसको रोकनी चाहिए, उसको स्वच्छता बनानी चाहिए, ये आपकी मन में होनी चाहिए। तीसरी बात, जैसे लाइब्रेरी रहते हैं, लाइब्रेरी में
वहाँ रहते हैं, लाइब्रेरी का क्लास रहते हैं, उसमें आप लोग जो भी बुक्स चलना है या देना है ये नहीं करते, क्लास लगता है और वहां पर जाकर के सर हमको बुक इशू करना है, बुक जमा करना है, तो इस प्रकार से आप लोग क्लास से करते। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है, जो वातावरण आप लोग बना रहते हैं, इसको कंट्रोल करिए और अनुशासन में रहिए। थैंक यू।